मासूम सी बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल में काम करने वाला एक मजदूर ही निकला। चौथी क्लास की तालिबा और इसके वालिदैन गहरे सदमे से दो चार हैं, जबकि मुल्जिम इस बारे में क्या कहता है इसकी भी एक कहानी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मुल्जिम अली रज़ा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मुल्जिम से बात करते हैं। अली रज़ा नाम है? हाँ जी। क्या करते हो? मजदूरी। दिहाड़ी पे? कितनी दिहाड़ी पे? 700 रुपये। 700 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हो। स्कूल में कब से काम कर रहे हो? तकरीबन 2-2.5 महीने हो चले। 3 माह से डेली जाते हो स्कूल में? नहीं, दो पहले छुट्टियां हो गई, ख़त्म हो गया काम। फिर थोड़ा उन्हें ठेकेदार ने क्या ही काम में आया, तो फिर 2-3 दिन हो गए, फिर ईद बाद होना जा रहा है। ईद के बाद से रेगुलर जा रहे हो? लगातार रोज़ाना जाते हो? नहीं, तकरीबन 2 दिन गया तो बाद एक छुट्टी की बिचों, तो उस दिन फिर गया तो मिस्त्री नहीं आया। जब स्कूल जाते हो, मजदूरी करते हो, तो वहाँ पे बच्चियाँ होती हैं? बच्चियाँ क्लास लगी होती है, मैं 8 बजे जाता हूँ। और वापस कितने बजे आते हो? वापस दिहाड़ी लगे तो 5 बजे वापस आई था, ना लगे तो फिर उमें वापस। काम कहाँ कर रहे थे? काम नए कमरे बने एक साइड में, उधर कमरों पे काम कर रहे थे या वॉशरूम पे काम कर रहे थे? कमरों के बाहर रैंप बना हुआ है। अच्छा। उनके सामने रैंप और बढ़ाना है थोड़ा। ये जो तुमने किया है ये क्या किस्सा है? ये बेगुनाह है काम मैडम जी। बेगुनाह किसने कह दिया तुम्हें कि तुम बेगुनाह हो? मैं ना लड़की को जानता हूँ ना किसी को। नहीं, मैंने जानने का सवाल नहीं किया, मैंने ये पूछा है कि जो उस दिन हुआ था वो क्या हुआ था? पता नहीं जी, मैं उस दिन तो स्कूलों आन के मैं अबू घर आया, अबू की तबीयत खराब सी, मैं उसको बेड वाल लैके गया दवाई लैने, तो तकरीबन उस तो बाद बेड वाल दवाई लैके तो उस तो बाद एक मकैनिक को मोटर मैंड करता उन्हें को गए, तो 2-2.5 घंटे लगे उत्थे, तो उस तो बाद वापस आ गया, तो उस तो बाद मैं घर रहा, मैं कितने नहीं गया। यानी उस दिन तुम स्कूल गए थे? उस दिन 1 घंटा सिर्फ गया। उस 1 घंटे में ये काम करके आए हो? जी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर किसने किया है? सारे शवाहिद हैं, पुलिस के पास हैं, FIR हुई हुई है। जिस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उस बच्ची ने तुम्हें पहचान के कहा है कि तुमने किया है, तुम कह रहे हो मुझे पता ही कुछ नहीं। क्यों कह रही बच्ची? क्यों, मतलब कोई दुश्मनी है? जानता हूँ, दुश्मनी भी कोई भी नहीं। फिर क्या हुआ? पता नहीं। बताओ ना, अपने डिफेंस में जवाब तो दो ना कि मसला क्या है। पुलिस भी झूठ बोल रही है तुम्हारे मुताबिक, बच्ची भी झूठ बोल रही है तुम्हारे मुताबिक, स्कूल वाले भी झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे मुताबिक, तुम अकेले सच्चे हो? पता नहीं जी, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह आया हूँ। तो ये पुलिस वालों ने तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ है? उन दो कुड़ी वाले कह रहे कि तू तो है ही तू में, तो मैं इसलिए। अच्छा, कुड़ी वाले कह रहे हैं कि तू कीता है, आप क्या कहते हो? नहीं किया आपने? मैं तो यही कहता हूँ, पर फंसे पे करा। बोलो, खुल के बोलो, जो बोलना चाह रहे हो बोलो। मजबूर है यहाँ। गलती चलो मैं कर ली, स्कूल जान दी हूँ। अच्छा। स्कूल ना जाता तो ना ही काम होता। अच्छा, तो लड़की तो कहती है कि तुमने किया है। पता नहीं, ये आगे कोई दुश्मनी तो नहीं है? दुश्मनी कोई भी नहीं है हमारी। अच्छा, इससे पहले जानती हो उस फैमिली को, उन लड़की वालों को? जी नहीं, नहीं जानते। नहीं जानते। तो वो इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? पता नहीं। पुलिस के सामने तुमने एक बाले जुर्म किया है, माने हो तुमने ये किया है? मैडम जी मजबूर ही कर रहे ये। अच्छा। मजबूरी है, बड़े बंदे मैं कल्ला ही करने वाला, मैं ही कमाने वाला सारा, ये जाती हो रही मेरे साथ। नाज़रीन, मुल्जिम के तमाम बयानात आपके सामने हैं। जब हम बात करते हैं मेडिकल के हवाले से, DSP साहब ने जैसे कि बताया कि मेडिकल करवाया गया है और मेडिकल में ये बात साबित हुई है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। इससे पहले जितने भी प्रोग्राम्स आप लोगों ने देखे उसमें मुल्ज़िमान जो हैं उनकी तरफ से पहला बयान ये आ रहा होता है कि ये गलती मैंने पहली मर्तबा की है, मैं आइंदा नहीं करूँगा, या मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है, चाहे मुद्दई मुकदमा की बात कर लें या दूसरी तरफ पुलिस की बात कर लें। तमाम के तमाम जो शवाहिद हैं, कानूनी कार्रवाई है और तफ्तीश है, उसके बाद ये बात साबित होगी कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और किसने की है। ये कानूनी कार्रवाई है जिसके यकीनन मामलात होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत ये बातें सेटल होती हैं या साबित होती हैं। मुद्दई मुकदमा का क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? ज़ैनब। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप ज़ैनब? चौथी में। क्या हुआ था ज़ैनब उस दिन? 2 तारीख का वाक़या, मैं सुबह 7 स्कूल गई थी, मुझे ना 11:30 मैं ना वाशरूम गई थी, छोटा पेशाब करने स्कूल वाशरूम में ना
छोटा पेशाब करने गई थी, ना कुंडी थी, ना अंदर कुंडी भी नहीं थी, ना कोई रोशनी थी, ना मैं ईंट पड़ी थी, मैंने वो लगा ली थी ना। अंदर से वो लड़का आगे से मैंने जबरदस्ती की थी मेरे साथ। उसे मुझे तुम्हें किसको बताना है, मैं आपको मार दूंगा। उसमें मैं चीख मारी से मुँह पे, उसने हाथ रखा मुँह पर। वो बाहर निकल, मैम के पास के मैम को बताया, मैम के चुप कर जाओ, स्कूल का मामला है, तो किसको बताया, मैं आपको ना अभी स्कूल से बाहर निकाल दूंगी। मैंने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। नहीं, ये किसने कहा था कि अगर किसी को बताया तो स्कूल से बाहर निकाल दूंगी? मैम ने। ये क्या है, प्रिंसिपल हैं कि टीचर हैं? मैडम है। मैडम है, ये मैडम है, प्रिंसिपल है स्कूल की। क्या कहा था इन्होंने? कहती कि किसको बताया ना, मैं आपको स्कूल से बाहर निकाल दूँ, स्कूल का मामला है। मेरी बेटी ने जो बताया, मेरी बेटी में बहुत ज़्यादा पूछा, बेटा गलत किसी से इल्ज़ाम ना लगाना। इन्हें क्या मम्मा गलत नहीं, मैं उसे पहचान लिया है। मैं इसलिए ज़्यादा इस पर मैंने कदम उठाया। आज मेरी बेटी के साथ होया, कल किसी की बेटी के साथ ये ना होवे। मैं इस वजह तो उठाया, मैं छुपा भी सकती थी, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछा, उन्हें मम्मा मैं ये मम्मा बात नहीं है, बात ये ही ये सच है। मैं बेटा ये बहुत ज़्यादा सज़ा तेनों भी मिल सकती है, मैनू भी मिल सकती, तेरे अब्बू को भी मिल सकती है, बेटा बहुत इल्ज़ाम बुरा है। मैं आखा बेटा की होर भी है दस दे, उन्हें आखा नहीं मम्मा इयो ये मैं ये चाहनी अली रज़ा को तो मैडम सोबिया को ज़्यादा तो ज़्यादा सज़ा दी जाए, किसी के साथ होर भी ऐसा ना होवे। शरेआम उन्होंने गोली मारी जाए, अगा भी उनके वेख के उनके मुताबिक कोई भी ना कदम ना चुके, ये कानून निकलना चाहिए है। नाज़रीन, ये है मुद्दई मुकदमा जिनका ये कहना है कि मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, जो इज़्ज़त ख़राब की गई है, ना वो लाखों से मिलती है ना वो करोड़ों से मिलती है। इस केस के हवाले से पुलिस की तफ्तीश होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। फिर हम बात करेंगे डीएसपी साहब से। इस केस के हवाले से डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ हनीफ जोया साहब। आसिफ हनीफ जोया साहब से जानते हैं कि किस्सा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब हमें इत्तला मिली है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक बच्ची के साथ रेप हो गया, ठीक है, जिसका नाम था जैनब। एक्चुअली इसका नाम भी जैनब है, जैनब नाम से बड़ी हाइट क्रिएट हुई कसूर की वजह से जी। फिर मेरे SHO ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, फिर उसके विक्टिम की वालिदा ने एप्लीकेशन का हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद विक्टिम का जो मेडिकल करवाया गया, मेडिकल में साबित हो चुका है कि इसके साथ रेप हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने लाहौर लबाती में इसकी चीज़ें भेजी है। इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आने के बाद इसके मुकदमे को चलान करेंगे। मुलजिम भी गिरफ्तार है, अली रजा इसका नाम है। ये मिस्त्री मजदूरी का काम करता था वहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल में, ठीक है। इसकी नीयत खराब हुई तो इसे वहाँ पे बाथरूम में ले जाके इसने उसके साथ जबरदस्ती ये किया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा आसिफ साहब के मुलजिम को कितनी देर में आप लोगों ने गिरफ्तार किया और तफ्तीश की कितनी देर के बाद एक बालिग जुर्म हुआ? हम मुलजिम को फौरी गिरफ्तार के लिए अभी आपका रिमांड पे 8-6 तक रिमांड पे आ रहा है, ठीक है। मुझे फौरी तौर पर कहा कि मेरे से गलती होगी, मैंने उसके साथ रेप किया है, सील करता है कि मैंने रेप किया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगे तमाम उन बच्चियों के लिए जो स्कूल जाती हैं, जो वालिदैन घर से बाहर निकालते हैं सुपारा पढ़ने के लिए, स्कूल भेजने के लिए, उन तमाम वालिदैन के लिए, बच्चियों के लिए मैसेज एज अ DSP? सबसे अहम बात तो ये, सबसे माँ की जो गोद है वहाँ से तरबियत होनी चाहिए। उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में लेक्चर होने चाहिए, मसाजिद में इनके लेक्चर होने चाहिए, बच्चों को तालीम देनी चाहिए। जो लोग अनपढ़ हैं उनको बताना चाहिए कि इस फेज से क्या माशरा खराब हो रहा है। बिल्कुल बेसिक चीज़ माँ की गोद है, जहाँ से बच्चों की होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। वालिदैन का भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करनी चाहिए। लेकिन स्कूल पढ़ाना है, वहाँ पे प्रिंसिपल टीचर्स हैं, उनका वहाँ पे कोई अगर लेडीज़ भी वहाँ पे वो उनकी होनी चाहिए, जो काफिर करने के लिए यहाँ जेंट्स को नहीं होना चाहिए। लेडीज स्कूल में जेंट्स का अमल कम होना चाहिए, ठीक है। ये मजदूर था, ये काम करने के लिए गया है, जाता रहा, स्कूल जो ही खुले हैं उसकी नीयत में फतूर आ गया तो इसने ये अमल कर लिया, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।